KP3 ज्योग्राफिक चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज हम लोग अध्याय 5 प्राकृतिक वनस्पति के महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करते हैं। सबसे पहले हम लोग उत्तर प्रदेश NCERT पाठ्य पुस्तक के प्रश्नोत्तर को देखेंगे, जिसमें बहुविकल्पीय प्रश्न हमारे सामने हैं। पहला प्रश्न है, चंदन वन किस तरह के वन के उदाहरण हैं? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चारों में से जो सही उत्तर है वो है गा, पर्णपाती वन। और इस प्रकार से हम कह सकते हैं चंदन वन पर्णपाती वन के तरह वन के उदाहरण। आगे चलते हैं, आगे हम लोग देखेंगे अगला प्रश्न। आइए देखते हैं, प्रोजेक्ट टाइगर निम्नलिखित में से किस उद्देश्य से शुरू किया गया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चारों में से जो सही उत्तर है वो है खा, बाघ को शिकार से बचाने के लिए। और इस प्रकार हम कह सकते हैं प्रोजेक्ट टाइगर निम्नलिखित में से बाघ को शिकार से बचाने के लिए, या कह लीजिए बाघ को शिकार से बचाने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। आगे है अगला प्रश्न, ये देखते हैं, नंदा देवी जीवमंडल निचय निम्नलिखित में से किस प्रांत में स्थित है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चारों में से जो सही उत्तर है वो है खा, उत्तराखंड। और इस प्रकार से हम कह सकते हैं नंदा देवी जीवमंडल निचय निम्नलिखित में से उत्तराखंड प्रांत में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखते हैं, निम्नलिखित में से कितने भारत के जीवमंडल निचय यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त हैं? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चारों में से जो सही उत्तर है वो है खा, 10। और इस प्रकार से हम कह सकते हैं निम्नलिखित में से 10 भारत के जीवमंडल निचय यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त हैं। आगे है अगला प्रश्न, आइए देखते हैं, वन नीति के अनुसार निम्नलिखित में से कितना प्रतिशत क्षेत्र वनों के अधीन होना चाहिए? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चारों में से जो सही उत्तर है वो है का, 33। और इस प्रकार से हम कह सकते हैं वन नीति के अनुसार निम्नलिखित में से 33% क्षेत्र वनों के अधीन होना चाहिए। आगे देखेंगे अति लघु उत्तरीय प्रश्न। इसका उत्तर 30 शब्दों में देना होता है। आइए देखते हैं, पहला प्रश्न है, प्राकृतिक वनस्पति क्या है? जलवायु की किन परिस्थितियों में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन? इसका उत्तर इस प्रकार है, प्राकृतिक वनस्पति से आशय उस पौधा समुदाय से है जो लंबे समय तक बिना किसी बाह्य हस्तक्षेप के उगता है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन 22 डिग्री सेल्सियस तापमान वाले तथा 200 सेंटीमीटर वर्षा वाली परिस्थितियों में उगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलवायु की कौन सी परिस्थितियां सदाबहार वन उगाने के लिए? इसका उत्तर इस प्रकार है, उष्ण एवं नम जलवायु जिनमें 200 सेंटीमीटर वर्षा तथा 22 डिग्री सेल्सियस तापमान हो, सदाबहार वन उगने के लिए अनुकूल भौगोलिक परिस्थितियां हैं। और आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे, सामाजिक वानिकी से आपका क्या आशय? का उत्तर इस प्रकार है, सामाजिक वानिकी से आशय पर्यावरणीय, सामाजिक व ग्रामीण विकास में मदद हेतु वनों का प्रबंधन और संरक्षण शहरी वानिकी, ग्रामीण वानिकी तथा फार्म वानिकी के रूप में करने से लगाया जाता है। और आगे है अगला प्रश्न, ये देखते हैं, जीवमंडल निचय को परिभाषित करें। वन क्षेत्र और वन आवरण में क्या अंतर है? इसका उत्तर इस प्रकार है, जीवमंडल निचय जीव आरक्षित वे क्षेत्र हैं
जिनमें विशेष प्रकार के भौमिक और तटीय पारिस्थितिक तंत्र पाए जाते हैं। वन क्षेत्र राज्यों के राजस्व विभाग से अनुसूचित क्षेत्र हैं, जबकि वन आवरण की पहचान वायु तथा उपग्रह द्वारा खींचे गए क्षेत्रों से होती है। आगे चलते हैं, आगे हम लोग देखेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न और इसका उत्तर 125 शब्दों में देना होता है। आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, वन संरक्षण के लिए क्या क्या कदम उठाए गए हैं? इसका उत्तर इस प्रकार है। सरकार की नवीन वन नीति के अनुसार वन संरक्षण हेतु निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं, जिसमें पहला है देश के 33% भूभाग पर वन लगाना। दूसरा है असंतुलित व पारिस्थितिकीय क्षेत्रों में वृक्षारोपण करना। और तीसरा है वनों के प्राकृतिक धरोहर मानकर उनकी सुरक्षा करना। और चौथा है बाढ़ तथा सूखा आपदा पर नियंत्रण करके वृक्षों के सतत पोषण की व्यवस्था करना। और नेक्स्ट है वनों में लगने वाली आग पर नियंत्रण पाना। छठा है सामाजिक वानिकी तथा वनारोपण पर ध्यान देना। और आगे है रोगों तथा वृक्षों को हानि पहुंचाने वाले कीड़ों की रोकथाम करना। और नेक्स्ट है पेड़ों की कटाई रोकना तथा इस कार्य के लिए जन आंदोलन चलाना। और इस प्रकार से आगे चलते हैं। आगे अगला प्रश्न है, आइए देखते हैं। वन और वन्य जीवन संरक्षण में लोगों की भागीदारी कैसे महत्वपूर्ण है? इसका उत्तर इस प्रकार है। वन और वन्य जीवन पर्यावरण के आवश्यक अंग हैं। पर्यावरण पर ही लोगों का जीवन आधारित है और इस प्रकार से वन और वन्य जीवों के संरक्षण में लोगों की भागीदारी इस प्रकार महत्वपूर्ण है, जिसमें पहला है वनों को काटकर नष्ट करने का कार्य आम लोग ही करते हैं और इस प्रकार से वनों का संरक्षण आम लोगों को ही दिया जाना चाहिए। वृक्षों को काटने से रोकने के लिए सुंदरलाल बहुगुणा के चिपको आंदोलन को आम लोगों को ही अपनाना होगा। कह लीजिए तीसरा पॉइंट है, आम लोगों को इस सिद्धांत का अनुपालन कठोरता पूर्वक करना होगा कि बच्चे पैदा करो, 2 और वृक्ष लगाओ, कम से कम 10। नेक्स्ट है छोटा नागपुर क्षेत्र में मुंडा और संथाल जनजातियां महुआ और कदम्ब के वृक्षों को पूजनीय मानकर उनकी सुरक्षा करते हैं, जबकि राजस्थान में लोग खेजड़ी वृक्ष की सुरक्षा करते हैं। और आगे है वन महोत्सव तथा सामाजिक वानिकी कार्यक्रम के अंतर्गत आम जन वृक्षारोपण करके तथा वृक्ष न काटने की प्रतिज्ञा करके वन संरक्षण में सक्रिय भूमिका निभा सकते हैं। आगे है नेक्स्ट, आम जन अपने जीव के स्वाद तथा उदर पूर्ति के लिए पशुओं का शिकार करते हैं और इस प्रकार से वे पशुओं के प्रति उदारता दिखाकर पशु संरक्षण में प्रमुख भूमिका निभा सकते हैं। और नेक्स्ट है आम जन वन्य प्राणी अधिनियम का कठोरता से अनुपालन करके पशु संरक्षण में अपनी सुनिश्चित भागीदारी निभा सकते हैं। और इस प्रकार से जनजातियां अपने ज्ञान और अनुभव से वनों तथा वन्य जीवों के संरक्षण में सक्रिय भूमिका निभा सकती हैं। आगे चलते हैं, आगे हम लोग देखेंगे परीक्षोपयोगी अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसमें बहुविकल्पीय प्रश्न हमारे सामने हैं। आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है झाड़ियाँ, कैक्टस और कांटेदार वनस्पति निम्न में से कहाँ पाई जाती है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं और चारों में से जो सही उत्तर है पहले का उत्तर सही है। और इस प्रकार से हम कह सकते हैं कायानी मरुस्थल में। और इस प्रकार से कहा जा सकता है कि झाड़ियाँ, कैक्टस और कांटेदार वनस्पति निम्न में से मरुस्थल में पाई जाती हैं। आगे चलते हैं। आगे अगला प्रश्न है
भारत के कितने प्रतिशत भाग पर वन है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चारों में से जो सही उत्तर है वो है दूसरे का घा, यानी 23.28%। और इस प्रकार से हम कह सकते हैं भारत के 23.28% भाग पर वन है। आगे चलते हैं, आगे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए देखते हैं। वन्य प्राणी अधिनियम निम्न में से किस वर्ष पारित हुआ था? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चारों में से जो सही उत्तर है वो है तीसरे का यानी 1972। और इस प्रकार से हम कह सकते हैं वन्य प्राणी अधिनियम निम्न में से 1972 वर्ष में पारित हुआ था। आगे हम लोग देखेंगे भारत में जीव मंडल नीचे की संख्या निम्न में से कितनी है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चारों में से जो सही उत्तर है वो है चौथे का यानी 18। और इस प्रकार से हम कह सकते हैं भारत में जीव मंडल नीचे की संख्या निम्न में से 18 है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सुंदरवन जीव मंडल नीचे निम्न में से किस राज्य में स्थित है? 4 ऑप्शन है। चारों में से जो सही उत्तर है वो है पाँचवें का यानी पश्चिमी बंगाल। और इस प्रकार से हम कह सकते हैं सुंदरवन जीव मंडल नीचे निम्न में से पश्चिमी बंगाल राज्य में स्थित है। आगे हम लोग देखेंगे छठा प्रश्न, या कह लीजिए अंतिम प्रश्न है। कस्तूरी मृग निम्न में से किस जीव मंडल नीचे में पाया जाता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चारों में से सही उत्तर है वो है छठे का नंदा देवी जीव मंडल नीचे। और इस प्रकार से हम कह सकते हैं कस्तूरी मृग निम्न में से नंदा देवी जीव मंडल नीचे में पाया जाता है। इस प्रकार से आज हम लोगों ने अध्याय 5 के महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन किया। आज यहीं तक। बहुत बहुत धन्यवाद।